ठीक है। डिफरेंशिएशन आगे होता क्या है, इसका रेट ऑफ चेंज या फिर स्लोप फाइंड करने में किया जाता है। ठीक है। डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे फिजिक्स में, दूसरा है आपका ग्राफ में, और तीसरा अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग में भी इसका यूज है, इकोनॉमिक्स में भी इसका यूज होता है। ठीक है। बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। देखो टोटल हमारे पास अगर आपको याद रखना है तो 22 फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको रिमेंबर रखने पड़ते हैं। ठीक है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का अपना लेक्चर होने वाला है डिफरेंशिएशन के ऊपर, यानी कि अवकलन के ऊपर। ठीक है। जिसका ये पार्ट 1 होने वाला है। अब देखो यहाँ पर पार्ट में बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और लेंदी हो जाएगा तो कोई लेंदी वीडियो मेरी क्यों ही देखेगा। ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएशन की आज हम बात करने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान दें कि क्या है, अवकलन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है। ठीक है। डिफरेंशिएशन आगे होता क्या है, पहले तो ये जानो। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या है, देखो किसी भी फंक्शन के लिए बात होगी। ठीक है। फंक्शन आप समझते हो, फंक्शन का मतलब होता है ये f(x). ठीक है। f(x) किस टाइप का, मतलब यहाँ पर जैसे हमने आपको यहाँ पर ये दे दिया है 3x + 8। ये क्या है, एक फंक्शन है। ठीक। किसी भी फंक्शन, ठीक, या फिर किसी भी कर्व की बात होगी। कर्व का मतलब होता है वक्र। ठीक है। मतलब क्या है कि ग्राफ पर, जब ग्राफ पर आप लोग कोई भी कर्व ड्रॉ करते हो, ये वक्र, तो ये है क्या, कर्व। तो किसी भी फंक्शन पर या फिर किसी भी कर्व के लिए, ठीक है, इसका रेट ऑफ चेंज या फिर स्लोप फाइंड करने में किया जाता है। ठीक है। अब देखो जो कर्व होता है ना, इसकी टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने में डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्शी। मान लो इस कर्व की किसी एक पॉइंट पर कोई एक स्पर्श खींच दी है, यानी कि कोई टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से फाइंड करते हैं। स्लोप का मतलब होता है m। ठीक है। अब मेरे ख्याल से स्लोप के बारे में तो ज्यादा बच्चे जानते हो कि स्लोप किसको बोलते हैं। ठीक है। स्लोप का मतलब ढलान। ठीक। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी कर्व का स्लोप या फिर किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज फाइंड करने में हम क्या करते हैं, इसके लिए उसका डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। अब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होता है, कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में जान लो। तो देखो एक डेली लाइफ एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि अगर मान लो आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस है और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, बाइक चला रहे हो। ठीक। और अब क्या हो रहा है कि हर सेकंड आपका जो है स्पीड चेंज हो रही है, यानी कि हर सेकंड आपकी जो बाइक है उसकी स्पीड क्या है, हर सेकंड बढ़ रही है। और हर सेकंड क्या हो रहा है, टाइम जो डिस्टेंस है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये भी क्या हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। हर सेकंड स्पीड चेंज हो रही है, हर सेकंड डिस्टेंस भी आपका चेंज होता जा रहा है। ठीक है। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, मान लो किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर पता करना है कि आपकी स्पीड क्या थी, ठीक है, भाई यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर आपको पता करना है कि आपकी स्पीड क्या थी। ठीक है। आपको पता करना है कि आपकी स्पीड क्या थी, तो वो कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा। डिफरेंशिएट करने का मतलब है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो वो अपॉन में रहेगा। ठीक है। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, उस स्पेसिफिक टाइम पर स्पीड मिल जाएगी। ठीक है। डिफरेंशिएशन का यूज इस तरीके से किया जाता है। ठीक। मैथमेटिकल प्रोसेस है, इसलिए हम मैथ में क्या करेंगे, फंक्शंस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है। डिफरेंशिएशन का देखो बेसिक मतलब यही है कि जैसे कि हमने इस वाले एग्जांपल से आपको बताया है। ठीक है। होप आपको समझ में आया वाला एग्जांपल। अब देखो एक क्वेश्चन की हेल्प से देख लो। जैसे मान लो हमारे पास अगर कोई फंक्शन है, एक सेकेंड, अगर हमारे पास यहाँ पर y = x², ये एक फंक्शन है। ठीक है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा dy/dx। अभी ये सब क्या आगे चल के बताएंगे। ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आएगा 2x। ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये हमको ये बताता है कि जो x है, जिस तरीके से x में चेंजमेंट होगा, यानी कि जिस यहाँ पर जिस रेट से x में बदलाव होगा, ठीक है, उसी रेट से यहाँ पर क्या होगा, y के वैल्यू में भी चेंजमेंट होगा। ठीक है। इसका देखो हिंदी मतलब ये है कि जितनी तेजी से x में बदलाव होगा उतनी ही तेजी से y में भी बदलाव होगा। ठीक है। तो यहाँ पर
ये हमने आपको एक ग्राफ की मदद से बताया, ठीक है। अगर मान लो यही हम समझ लेते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है। मान लो यहाँ पर अगर ये कोई ग्राफ होता, बाई चांस ये इसका ग्राफ नहीं है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि ये एक किसी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब हमने कहा कि y इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 2x, ठीक है। अगर हम x इज इक्वल 3 पर, x इज इक्वल 3 पर क्या करें, इस ग्राफ में x इज इक्वल 3 पर इस ग्राफ में क्या करते हैं हम, यहाँ पर कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यानी कि कोई एक स्पर्शी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देन क्या होगा, यहाँ पर जो ये वाला वैल्यू आएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद में जो y का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो 6x हो जाएगा। अगर x इज इक्वल 3 पर हम क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 आएगा। तो ये जो 6 है ना, वो उस टेंजेंट की स्लोप है, ठीक है, यानी कि उसकी ढलान है, ठीक। स्लोप के बारे में आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 10th में भी, ठीक है। तो जो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है उस कर्व पे, उसकी स्लोप को बताया गई है, ठीक है। x इज इक्वल 3 पर अगर हमने क्या किया, यहाँ पर कोई स्लोप, यहाँ पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करी है x इज इक्वल टू 3 पर, देन ये जो 6 आया है ये क्या होगा, इस टेंजेंट की स्लोप होगी, ठीक है। अब देखो जो डिफरेंशिएशन होता है, देखो एक चीज और समझ लो, ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है ना, इसका डिफरेंशिएट करने के बाद में ये 2x किसका वैल्यू है, y का वैल्यू आ गया 2x, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जितनी तेजी से x के वैल्यू में बदलाव होता है, ठीक है, तो हमको ये यही बताता है कि y की वैल्यू में भी उतनी ही तेजी से बदलाव होगा, ठीक है। तो ये है डिफरेंशिएशन का मतलब। डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है, ये जान लो। तो देखो डिफरेंशिएशन का यूज आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ टाइप के बारे में बताते हैं, ठीक है, कुछ चीजों के बारे में बताते हैं जहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिजिक्स में क्या होता है, स्पीड और एक्सेलरेशन फाइंड करने में डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है, ठीक है। तब आपका स्पीड हो गया और एक्सेलरेशन वगैरह और भी चीजें होती हैं जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका ग्राफ में, ठीक है, ग्राफ हो गया। ग्राफ का मतलब क्या, जैसा अभी हमने आपको बताया, ये सामने ही है, ये ग्राफ ही दिख रहा है ना। तो ग्राफ में क्या होता है कि किसी भी कर्व यानी किसी भी वक्र के टर्निंग पॉइंट को बताता है, ठीक है। किसी भी ग्राफ में कर्व का टर्निंग पॉइंट, ठीक है, कर्व का टर्निंग पॉइंट फाइंड करने में भी डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है, ठीक है। और तीसरा अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग में भी इसका यूज है, ठीक है। इंजीनियरिंग में क्या होता है, इंजीनियरिंग में मोशन और फोर्स, ठीक है, मोशन और फोर्स का कैलकुलेशन करने में भी डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है। और एक और चीज बताते हैं आपको एग्जांपल के तौर पर, इकोनॉमिक्स में भी इसका यूज होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में कैसे यूज होता है इसका, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट और लॉस का ट्रेंड समझने में भी डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास डिफरेंशिएशन के कुछ यूज जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है और ये क्यों किया जाता है, इसके बारे में तो हमने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में कैसे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब किसी को ये डाउट तो नहीं रहेगा ना कि डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है और ये क्यों किया जाता है, ठीक। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन का जो बेसिक है वो आपको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, कंपोजिट फंक्शंस जो होते हैं, ठीक है, उनका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर ये फंक्शन दिख रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन आखिर कैसे होगा, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है, उनकी कुछ लिस्ट है, वो आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं, समझाते हैं, फिर उसके कुछ क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको जो बेसिक डिफरेंशिएशन है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए अब देखो डिफरेंशिएशन अगर किसी के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो उसको लिखते कैसे है, ये देखो जरा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन करने के बाद में क्या लिखा जाता है जिससे आपको पता चले कि इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, ठीक है, वो भी है, देख लो यहाँ पर जरा। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एक फंक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं y इज इक्वल, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर y इज इक्वल है तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे हम। तो जब इधर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे d/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा है इसलिए अपॉन में x आया है और यहाँ पर क्या y है
तो ये हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, दोनों में d dx और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस d dx, ये हो जाएगा 5। तो यानी कि दोनों में अलग अलग क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक ये है, इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आप लिखोगे d dx, अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो d dy, अगर आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ लिखोगे d dt, ठीक है। अगर आप मान लो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो d dz, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको और भी तरीके से बुक में आपको मिलेगा कभी कभी, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि y इज इक्वल कोई फंक्शन होगा, ठीक है, और बुक में क्या पता दे दिया जाए इस तरीके से कि y1 जो है इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि फंक्शन जैसे fx है, इसका डिफरेंशिएशन f डैश x से दिखाया जा सकता है, ठीक है। y है तो y डैश से दिखाया जा सकता है, y1 से इसका डिफरेंशिएशन दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन को दिखाने के कई सारे मेथड है जो कि आपकी बुक में है, और जैसे जैसे वो आते जाएंगे आपको बताते भी जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का ये बेसिक है। अब इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलेस के बारे में जान लेते हैं। फॉर्मूला देख लोगे आप, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज क्या है। बेसिक फॉर्मूलाज और डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो सबसे पहला हमारे पास जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो ये है कि अगर किसी फंक्शन का उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है हम अगर x के रिस्पेक्ट में x का ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका वैल्यू आएगा 1, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ y होता और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो वैल्यू आता 1, ठीक है। तो पहला हमारे पास फॉर्मूला तो यही है कि अगर किसी भी वेरिएबल का उसी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वहां पर वैल्यू क्या आएगा 1। और सेकंड है कि अगर किसी भी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हो मतलब कोई भी नंबर है या फिर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो वो चीज यहाँ पर ना हो, ठीक है। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक? उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। बस जिस आपने अगर लेट किया हुआ y इज इक्वल कोई फंक्शन है तो उस y को छोड़ करके, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो यहाँ पर ना हो, तो जो कुछ भी है वो सब आपके लिए कांस्टेंट ही है, उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्या होता है, कांस्टेंट यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई अल्फाबेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में x की पावर n का, ठीक है, यानी कि x की कुछ भी पावर हो उसका अगर डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी यानी कि n हो जाएगा x और पावर एक कम हो जाएगी यानी कि n-1, n x की पावर n-1। कैसे, देखो अगर ऐसे इसको समझना चाहते हो तो अगर यहाँ पर x³ लिखा है और इसका डिफरेंशिएशन करोगे, है ना, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी यानी कि 3 आगे आ जाएगा और x की पावर एक कम हो जाएगी यानी कि ये हो जाएगा। तो 3x² इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला आपको समझना है, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। अब हमारे पास जो 4th है वो क्या है, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ठीक है। देखो log जो है उसको आप log न लेकर के यहाँ पर नेचुरल log ले लेगा, ठीक है, यानी कि ln x ले लेंगे। नेचुरल log में क्या होता है, बेस चेन थ्योरम का झंझट नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लो हमने ले लिया ln x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x, ठीक है। बहुत सारे, देखो बहुत सारे फॉर्मूले नहीं है, कुछ गिने चुने फॉर्मूले, उनको आप रिमेम्बर रखना, बस आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए।
इसके बाद फॉर्मूला नंबर 5, ठीक। ये देखो ये बेसिक है तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो e की पावर x का, तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है। अब अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो a की पावर x का, ठीक है, तो ये a की पावर x नहीं होता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x ln a, ठीक है। यहाँ पर लॉग नहीं, यहाँ पर हम नेचुरल लॉग लेके चलते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ln ऑफ a लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये a की पावर x का लॉग हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब अगर हम आपको यहाँ पर अगला देते हैं, डिफरेंशिएशन है रूट x का, ठीक है। तो रूट x वाले को आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन डिफरेंशिएशन में ज्यादा समय ना लगे उसके लिए क्या है? रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, ठीक है। तो ये हमारे पास का डिफरेंशिएशन का एक और फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं, वो देख लो आप, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक वाले देख लो जरा, यहाँ पर 7 हो गए ना हमारे पास। ये हमारे पास हो गए ट्रिग्नोमेट्री वाले, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, है ना। इन सब के भी देख लो जरा क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? कॉस एक्स, ठीक है। वैसे ही डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये ऐसे ही सबके लिखेंगे, 6 ही हो गए, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंशिएशन अब है टेन एक्स का, 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉट की, तो कॉट का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक। इसके बाद डिफरेंशिएशन आता है सेक एक्स का, तो इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं, मेरे ख्याल से अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है जिसमें आपको कोई भी दिक्कत हो समझने में, हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपके लिए यहाँ पर लाए हैं, ठीक है। ये सारे क्या है? ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं। ये हमारे पास जो है ये क्या है? ये बेसिक फॉर्मूलाज है डिफरेंशिएशन के, ठीक है। इनके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी 6 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो उन पे भी हम चर्चा करेंगे। पहले आप क्या करो, इनको एक बार देख लो, इनको एक बार नोट कर लो, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल 1 होता है, x के रिस्पेक्ट में ही सारे दिए गए हैं। और यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है? 0 है। x की पावर n का nx की पावर n - 1 है, log x या फिर ln x का 1/x है, ठीक है। e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x log a या फिर ln a, ये बोल सकते हो। रूट x का 1/2 रूट x होता है। sin x का क्या हो जाएगा? cos x का माइनस sin x, ठीक है। tan x का sec स्क्वायर x, cot का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x, cosec का हो जाएगा माइनस का cosec x इंटू cot x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? बेसिक फॉर्मूलाज है, इनको आप अच्छे से नोट कर लो। काफी सारे बच्चों को लर्न भी होंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है। बेसिक लेक्चर है, इसलिए हम इसमें बेसिक क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, ठीक है। तो देखिए अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इधर के साफ कर देंगे, उधर के लिखे रहेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ रूल है जिससे डिफरेंशिएशन, अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या फिर डिवाइड हो रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो भी देख लेंगे, ठीक है। देखो अब हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक दो मतलब कुछ है, तो उनको भी देख लो आप जरा, ठीक है। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है, तो इसका क्या होता है? 1/√1 - x²। इसको आप रिमेंबर रखना, ठीक है। और यहां पर है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो ये क्या है? 1/√1 - x², ठीक है। उसी तरीके से क्या tan cos x सबके हैं, तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 1/1 + x²। देखो साइन और कॉस का जो है फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर माइनस है, कॉस वाले में माइनस है,
ठीक है, जितने भी आपको सी से स्टार्टिंग दिखेंगे, कॉस हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, इन सब के जो फॉर्मूला होते हैं उनमें क्या आपको माइनस साइन दिखेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर है कॉस हो गया, अभी कॉट आएगा, ठीक है, और कॉसेक भी आएगा, तो उसमें भी आपको क्या दिखेगा, माइनस का साइन दिखेगा। तो ये याद करने का तरीका भी हो गया आप लोगों के लिए, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, कॉट इनवर्स एक्स का हो गया। अब देखो जरा यहाँ पर हमारे पास अगला क्या है, अगला है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1/mod x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा साइन वाले का, बस यहाँ पर क्या है मॉड एक्स लगा देना, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स हो गया, और यही सेम होता है कॉसेक का, बस वहां पे माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ठीक है, 19वां है डी डी एक्स। यहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्मुलाज भी लिखते जा रहे हैं ताकि आपको लगे यहाँ ज्यादा नहीं है। ठीक, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स ये होता है माइनस का 1/mod x और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको बताया। ठीक है, इनको एज अ फॉर्मूला आप रिमेंबर रख सकते हो, याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास थे कुछ फॉर्मूले। अब देखो कुछ रूल्स है, ठीक है, वो रूल्स भी आप लोग जान लो। ठीक, अब क्या है कि इनके अलावा 2 रूल हैं, जो कि प्रोडक्ट रूल है और आपका क्वोशिएंट रूल है। ठीक है, क्वोशिएंट का मतलब है कि अगर फंक्शन के अपॉन में फंक्शन दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है वो, और फंक्शन इनटू फंक्शन दिया हो तब उसका कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है वो। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास फिलहाल इतने अगर आपके सामने फॉर्मूले हैं तो इनको आप क्या करो, नोट कर लो। अगर आपके पास नोट है, आपको याद है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टोटल 19 फॉर्मूलाज हैं हमारे सामने, तो इनको यहाँ पर लिखा रहने देते, इसके बाद हम ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये कॉसेक वाला रफर के दोबारा से लिख देते हैं। कॉसेक वाला क्या था, माइनस का 1/mod x और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो था कॉसेक का। ठीक है, देखो टोटल हमारे पास अगर आपको याद रखना है तो 22 फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको रिमेंबर रखने पड़ते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के तो यहाँ पर 19 हो गए। 20वां हमारे पास है वो एक लॉग का है, जो कि छूट गया है हमसे बताते समय। तो क्या है, log x लिख दो या फिर ln x लिख दो। ठीक है, तो ये क्या होता है, log x बेस a। ठीक है, कि अगर डिफरेंशिएशन ऐसे किसी फंक्शन का कर रहा हो, लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसका बेस क्या है, a है। ठीक है, तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/x और log e बेस a। ठीक है, इस तरीके से आएगा। इसको आप नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 1/x ln a ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों ही इसी के रिजल्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये सारे फॉर्मूले हैं। अब 2 रूल की बात करते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट रूल, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, देखो पहला प्रोडक्ट रूल है, मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं किसका, 2 फंक्शन का जो कि मल्टीपल में दिए हुए हैं। ठीक है, जिनका प्रोडक्ट दिया है। देखो जैसे fx ये एक फंक्शन हो गया और यहाँ पर दूसरा है gx। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन। ठीक, जब कभी भी ऐसे किसी फंक्शन का इनका आप डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो इस रूल को आप अप्लाई करोगे। कैसे, पहले को रख दो, पहले को एज इट इज वैसे रख दो, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करो। ठीक है, प्लस पहले को छोड़ा, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, प्लस दूसरे को रखा, पहले का कर दिया। ठीक है, तो दूसरे वाले को वैसे ही रख दो, इनटू डिफरेंशिएशन करो पहले वाले फंक्शन का। ठीक है, अगर आपको ऐसे ना याद रहता हो तो आप ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट डी डी एक्स करना है सेकेंड का, प्लस सेकेंड डी डी एक्स रखना है फर्स्ट का। इस तरीके से भी आप रिमेंबर रख सकते हो अगर 2 फंक्शन क्या है प्रोडक्ट फॉर्म में आपको दिए गए हैं और इनका डिफरेंशिएशन करना है तो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। अब हम बात करेंगे क्वोशिएंट रूल की। ठीक है, वो क्या होता है, देखो जरा यहाँ पे
तो क्वोशिएंट रूल जो होता है वो हमारा 22वां फॉर्मूला और यही लास्ट है, ठीक है। मतलब लास्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये हमारे पास यहाँ से इतने रूल आपके लिए बहुत इनफ है जानने के लिए डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर रही है, ठीक है। तो जो क्वोशिएंट रूल होता है वो क्या होता है, डी डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकेंड, ठीक है। इसी मेथड से ही बता दे रहे हैं क्योंकि एफ एक्स जी एक्स वाला आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इस तरीके से याद रखो, ऊपर पहला नीचे दूसरा वाला, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, यानी कि दो फंक्शन अगर अपॉन में दिए हो देन उनका डिफरेंशिएशन अगर कर रहे हो तो किस तरीके से होगा, देखो यहाँ पर जरा देखो, जब भी फर्स्ट अपॉन सेकेंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करोगे, सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड वाले फंक्शन का स्क्वायर करोगे, ठीक है। ये वाला साइन लगाओ और यहाँ पर सेकेंड को लिख दो, ठीक है। सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड डी डी एक्स फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड डी डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट ऐसे ही डी डी एक्स सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से आपको ये वाला फॉर्मूला रिमेम्बर रखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, इसको याद करने का तरीका है ये क्या, सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड डी डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी डी एक्स सेकेंड। अगर आपको ये पता है तो जाहिर सी बात है इसका अपोजिट करना है, आगे यहाँ पर आपको माइनस लगाना है। क्वोशिएंट रूल में आपको ऊपर माइनस रखना है, प्रोडक्ट रूल में आपको यहाँ पर प्लस रखना है। इतना आपको रिमेम्बर रहेगा मेरे ख्याल से। और जिस भी स्टूडेंट को अवकलन समझना है, डिफरेंशिएशन समझना है, उसको शायद इन फॉर्मूलों के बारे में जानकारी भी हो, ठीक है। काफी सारे बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है ये, इसलिए डिफरेंशिएशन के हमने क्या किया है, बेसिक वाले सभी फॉर्मूलेज आपको बता दिए हैं, दिखा दिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिक वाले क्वेश्चन करेंगे और उसके सोल्यूशन आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं डिफरेंशिएशन में, वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो क्या है, उसमें से काफी सारे क्वेश्चन जो है वो PYQs भी है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो कि बोर्ड में पूछे गए। तो चलिए अब इसको यहाँ से रफ करते हैं। मेरे ख्याल से आपने सब कुछ देख लिया होगा। यहाँ पर टोटल आपके पास 22 फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो 22 फॉर्मूलाज इनको नोट कर लेना और कभी भी रिमेम्बर करना हो तो ध्यान से रिमेम्बर करना, ठीक है। चलिए इसको करते हैं रफ। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, ठीक। तो बेसिक डिफरेंशिएशन के अंदर आपको कंपोजिट फंक्शंस भी दिखेंगे, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया सबसे इजी डिफरेंशिएशन बताया था e की पावर x का, ठीक है। तो अगर e की पावर x कहीं पे लिखा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर e की पावर x ना लिखा हो, अगर कंपोजिट फंक्शन की फॉर्म में लिखा हो, यानी कि e की पावर लिखा हो x स्क्वायर, इस तरीके से लिखा हो, ठीक। देन इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले तो आप इसको एज x लेट करके इसका डिफरेंशिएशन वैसे ही लिख दो। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है, यानी कि इसको आप x मान करके वैसे ही लिख दो, ठीक है। अब जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन अलग से करो, ठीक है। तो बाद में इसका डिफरेंशिएशन करो, जब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 2x। समझ में आई बात, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और देख लो, जैसे मान लो डिफरेंशिएशन लिखा हो log x का, ठीक है, log x या फिर ln x जो भी है, ठीक। तो यहां पर x की जगह पे लिखा हो sin x, ठीक है। यानी कि डिफरेंशिएशन log sin x ऐसे है, तो ये कंपोजिट फंक्शन की फॉर्म में है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ठीक है। तो हम यहाँ पर sin को एज x लेट करके चलेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/sin x, ठीक है। अब जिसको हमने x लेट किया है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो sin x क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है। तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है। तो ये है इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक। क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ना है, कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन आपको मिलेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन मिलेगा आपको। तो इस टाइप के सवाल आपको करने हैं आज के इस लेक्चर में। आपको बेसिक क्वेश्चंस और उसका सोल्यूशन दोनों ही दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं, इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। इसका हर एक लेक्चर एक नया
कॉन्सेप्ट समझाएगा आपको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। ठीक है, पहला है हमारे पास a की पावर 10x। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस वाले लेक्चर का। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है लिखा है a की पावर 10x। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसको लिखना है y इज इक्वल टू a की पावर 10x। ठीक है, क्योंकि आप बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको सब कुछ डिटेल में लिख करके भी दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे, दोनों तरफ क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, बोथ साइड। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, इसको आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये आपको जरूर लिखना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक, तो y इज इक्वल टू a की पावर 10x है। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा dy dx। बताया था ना, अगर किसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वो नीचे रहेगा। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन करोगे तो d dx और y इक्वल, जब इसका करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dx इसका कर रहा है a की पावर 10x का। अभी हमने आपको a की पावर x का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, a की पावर x, अगर हम इसको मान लें कि ये जो 10 है 10x, इसको अगर हम x लेट करके चलते हैं a की पावर x। ठीक है, तो a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x और log a, यानी कि ln a। ये होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, x की जगह हमने माना है 10x को x। तो यहाँ पर लिखोगे a की पावर 10x इंटू ln a, जिसको x माना है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है। 10x को माना था तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। तो यहाँ लिख दोगे sec स्क्वायर x। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। बस इन्हीं को आगे पीछे कर दिया जाएगा। ये हमारे पास क्या बेसिक क्वेश्चन है पहला। इस तरीके से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, सेकंड, अगर मान लो सेकंड हमारे पास है, लिखा है log sec x। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, क्या है, log sec x। सेकंड क्वेश्चन है, गिवन है, गिवन क्या है, y इज इक्वल log sec x। ठीक है, जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो भी इस चीज को लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। हिंदी में लिखना चाहते हो तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। ठीक है, ऐसे लिखोगे, देखो कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ समझाने और बताने में हिंदी के लिए दोनों के लिए सेम ही है, तो समझते जाओ लिखते जाओ। ठीक है, क्या है, y इज इक्वल, हमने इसको लेट कर लिया कि ये फंक्शन y के इक्वल में है। ठीक है, अब फिर से वही क्या, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जब करोगे तो dy dx इज इक्वल d dx log sec x, ये आएगा। क्वेश्चन में ही log है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, log x का, यहाँ पर हम इस sec x को लेट कर रहे हैं कि ये हमारे पास, हमारे लिए यहाँ पर ये x है। अगर तो log x का फॉर्मूला होता है 1/x। ठीक है, हमने जिसको x लेट किया है तो उसी को लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जिसको x लेट किया उसका भी डिफरेंशिएशन करना है। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू 10x। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे, लिखोगे sec x इंटू 10x। ठीक है, इस वाले से x ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 10x। हमेशा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखोगे, क्या लिखोगे, 10x। ठीक है, ये क्या है, ये इसका आंसर है। ठीक है, हमेशा डिफरेंशिएशन सॉल्व करते टाइम लास्ट में अगर कुछ भी आता है तो उसको कुछ भी नहीं लिखना है, उसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में सिंप्लीफाई करके ही लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, डिफरेंशिएशन का एक बेसिक क्वेश्चन। तो ठीक, हम और भी करने जा रहे हैं। हम इस वाले लेक्चर में आपके लिए लगभग 10 से 11 क्वेश्चन लेके आए हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उनको भी देखते चलो, सॉल्व करते चलो। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको इस क्वेश्चन में डाउट था, क्योंकि PYQs भी हैं, आपकी बुक में भी होंगे। ठीक है, तो वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए। तो देखो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का है, गिवन है e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। ठीक, अभी हमने आपको बेसिक, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर लो, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अभी आपने e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना सीखा था।
ठीक है, तो उसी पर बेस हमारे पास ये क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है y इज इक्वल, उसको y के फॉर्म में लिख लो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है। अब क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो यहां लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब दोनों साइड करोगे, दोनों पक्षों का अवकलन, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल डी डी एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ये पूरा अगर x मान के चलो कि ये पूरा x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x यानी कि जो है वही, और जिसको आपने x लेट किया है उसका भी डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, तो अब यहां पर जो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप करोगे फर्स्ट अपॉन सेकंड वाले रूल को, यानी कि क्वोशिएंट रूल को यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने आपको वाला रूल भी बताया था। ठीक, ये हमारे पास क्या, यहां तक का डिफरेंशिएशन हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको वैसे ही लिखा रहने देंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, कैसे करना देखो जरा यहां पर। अब यहां क्या करोगे, देखो सेम यही है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो फर्स्ट अपॉन सेकंड है, फॉर्मूला क्या था, सेकंड का स्क्वायर सेकंड डी डी एक्स फर्स्ट। ठीक है, तो सेकंड क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर ऊपर आएगा पहले सेकंड, फिर डी डी एक्स करोगे फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर, फर्स्ट है एक्स स्क्वायर, फिर माइनस करोगे, माइनस फर्स्ट ऐसे ही डी डी एक्स करोगे सेकंड का। ठीक है, इस तरीके से इसको हमने अप्लाई किया, फर्स्ट अपॉन सेकंड में सेकंड का स्क्वायर सेकंड डी डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी डी एक्स सेकंड। ठीक है, इस तरीके से करोगे। अब इसको बस डिफरेंशिएट करो तो जो आएगा वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या है, इसको वैसे लिखा रहने दो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, पावर आगे जो पावर में है वो आगे आएगा और एक कम हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2x माइनस, यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा है लिख दो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो यहां पर लिख दो 2x, अपॉन में जो है वही रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो अंदर। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आएगा आपको, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, बचेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से किया जाएगा, बहुत लेंथी नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के बेसिक में इतने क्वेश्चंस ऐसे आपको करने हैं। ठीक है, लेक्चर मेरे ख्याल से ज्यादा लेंदी होता जा रहा है, इसलिए इसको ज्यादा लेंदी नहीं करते हैं। क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी करा देंगे, और क्या करेंगे कि इसके काफी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। डिफरेंशिएशन जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, उतने अच्छे से आपका क्लियर होता जाएगा। ये वाला लेक्चर जो है केवल बेसिक डिफरेंशिएशन का लेक्चर है, जो कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको डिफरेंशिएशन समझना है और बेसिक से पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंशिएशन में इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, देखो और भी पार्ट आएंगे, छोटे छोटे पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ज्यादा लेंदी पार्ट करने का मतलब है, लेक्चर ज्यादा लेंदी करने का मतलब है कि कोई देखता नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, छोटे छोटे लेक्चर रखेंगे ताकि आप लोग अच्छे समझ सको और ज्यादा आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, या फिर आप जब कहोगे तब करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसके और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बताएंगे आपको, और उन पर भी डिटेल में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, जितने भी फॉर्मुलेस आपको जितने भी रूल बताए हैं उनको रिवाइज रखना, लर्न रखना, हमेशा अपने माइंड में बैठा करके रखना।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं क्वेश्चन के साथ में, या फिर अगले कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।